स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, बस बोर्ड के एग्जाम्स आने ही वाले हैं एंड वेरी सून सीबीएसई आपकी डेटशीट भी रिलीज कर देगी। तो अब हर स्टूडेंट को एक टेंशन हो रही होगी, एक प्रेशर आ रहा होगा कि साल का मेजर पार्ट जो है उसमें बहुत कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं हुई है। अब 3 महीने बचे हैं, तो अब इन 3 महीनों में मैं कैसी स्ट्रैटेजी बनाऊं जिससे मेरी बोर्ड की प्रिपरेशन जो है वो बहुत बढ़िया हो जाए और मेरे लाइफ के सबसे बड़े कंपटीशन में मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हूं। तो बच्चों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आई एट एकेडमी एक्सेल इज हेयर टू हेल्प यू और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी बच्चों। तो स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट ना बच्चों 3 बातें हैं। सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट, कोर्स कंप्लीशन और लास्ट है रिविजन। रिवीजन प्रॉपर कब होगा? जब आप टाइम को मैनेज कर अपने कोर्स को खत्म करेंगे तो ही आप प्रॉपरली रिवाइज कर पाएंगे बच्चों। तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अपने टाइम को मैनेज करना है। अब अगर मैं मान के चलूं बच्चों कि आपके बोर्ड के एग्जाम फरवरी से स्टार्ट होंगे, जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स होंगे, तो अपने पास अराउंड 3 मंथ्स हैं, दैट इज अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिसमें आप प्रॉपरली अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 90 डेज मान ले, अपने पास 90 डेज है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो डिवाइड करिए अपने डेज को, अपने कैलेंडर में प्रायोरिटाइज करिए। लिखिए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो आपने सबसे कम पढ़ रखा है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका ठीक ठाक प्रिपेयर हो गया है। तो मेजर पार्ट ऑफ द डेज, ठीक है, आप मेजर पार्ट ऑफ द डेज उस सब्जेक्ट को दीजिए जिसको आपने सबसे कम पढ़ रखा है और जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेजर टाइम स्टूडेंट्स जो है उनको एसएसटी जो है वो बहुत वास्ट लगता है, इंग्लिश हिंदी जो है वो कम टाइम में भी कवर कर लिया जाता है। तो प्लीज इन 3 महीने में सबसे पहले अपना वो पार्ट कंप्लीट करिए जो आपने सबसे कम पढ़ रखा है और आपके लिए वो बहुत ही एक डर वाला टॉपिक है। कुछ बच्चों को एसएसटी खतरनाक लग सकती है, कुछ को मैथ्स, कुछ को साइंस। सो प्लान इट अकॉर्डिंगली। ये स्ट्रैटेजी आपकी वेरिएबल रहेगी। आपको जो डिफिकल्ट है उसको हाई प्रायोरिटी पर रखिए। पूरे साल हमारी एक टेंडेंसी रही है, यार ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको मैं बाद में देख लूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, बाद में देख लूंगा। तो बच्चों, वो बाद का समय अब आ चुका है। अब आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा और अब आपको उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप जब अपनी डे की शुरुआत करते हैं, सवेरे आप उठते हैं, हाई एनर्जी पर रहते हैं बच्चों, तो प्लीज ईट द फ्रॉग फर्स्ट, है ना। मेंढक नहीं खाना है बच्चों। इस सेइंग का मतलब है कि सबसे डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट टास्क को सवेरे ही खत्म कर ले ताकि रात तक आपके ऊपर प्रेशर ना आए। अब मैं 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलती हूँ, एक एसएसटी और इंग्लिश। एसएसटी आपको मुश्किल लगता है, इंग्लिश आपको इजी लगता है, तो प्लीज अपने डे को उस हिसाब से डिवाइड करिए, 60-40, 70-30 पर डिवाइड करिए, जिसमें 70% पार्ट आप अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को दे रहे हैं और लास्ट का पार्ट आप इजी सब्जेक्ट को दे रहे हैं। इस तरह से आपके 2 सब्जेक्ट पैरेलली चलेंगे और कंस्ट्रक्टिव सिलेबस आपका खत्म होगा। अब कैसे माने कि हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है बच्चों? पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस और पीवाईक्यूज जब आप किसी चैप्टर के खत्म कर रहे हैं तभी आपका वो चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। एंड बच्चों, अब इस टाइम पर प्लीज इस चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को इसी तरीके से खत्म करिए तो ही नेक्स्ट चैप्टर पर जंप करिए। प्लीज डू नॉट लीव एनी टॉपिक, एनी सब टॉपिक इन बिटवीन, क्योंकि अब अगर आपने कुछ सब पार्ट छोड़ दिया बच्चों तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि अब आप उसे आगे कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है बच्चों, घबराना नहीं है, पैनिक में नहीं आना है। एक एक चैप्टर को उठाइए, बिल्कुल स्क्रैच से उठाइए और पूरे चैप्टर को पढ़िए, रीड करिए, उसकी एक्सरसाइजेस करिए, पीवाईक्यूज करिए, तभी नेक्स्ट चैप्टर पर जंप करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, प्लीज रेगुलेट योर स्लीप साइकिल। अपनी स्लीप साइकिल को रेगुलेट रखिए। प्लीज रात भर बैठकर पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एक बार स्लीप साइकिल अगर आपकी डिस्टर्ब हो गई ना बच्चों, तो बोर्ड के ड्यूरेशन में उसे वापस से सेट करना डिफिकल्ट होगा। पेपर बोर्ड का रात में तो होता नहीं है, पेपर बोर्ड का सवेरे ही होता है। तो प्लीज उस टाइम ड्यूरेशन पर 10:30 से 1:30 बजे, 11:30 से 2:30 बजे
इस टाइम ड्यूरेशन पे मैक्सिमम एक्टिव रहिए, क्योंकि आपका ब्रेन उसी तरीके से कंडीशन हो जाएगा और जब आप एक्चुअली में बोर्ड की एग्जाम्स लिखेंगे तो आपका माइंड एकदम शार्प तरीके से काम करेगा। माइंड के ही बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो पूरी बोर्ड की जर्नी में अब जब आप बिल्कुल फाइनल प्रिपरेशन मोड में आ गए हैं बच्चों, तो आपका माइंड जो है वो बहुत पेसिमिस्टिक होगा, एंजाइटी आएगी, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, माइंड आपको बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, बट आपको अपना काम नहीं छोड़ना है बच्चों, इस पॉइंट पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? अपने माइंड को एंगेज रखकर, माइंडफुल एक्टिविटीज कर पढ़ाई करनी है, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहना है जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। ऐसे कोई भी रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड जो आपके अंदर नेगेटिविटी भरते हैं, यार तेरे से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत सिलेबस है, प्लीज बच्चों उन स्टूडेंट से या ऐसे रिश्तेदारों से आपको 1 हैंड डिस्टेंस रखना है, बिल्कुल दूर हो जाना है, ठीक है। ऐसी कोई भी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों प्लीज एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी दिनचर्या में, अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करिए। इट कुड बी योगा, इट कुड बी मेडिटेशन, इट कुड बी एनी स्पोर्ट। आपको जो करना अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, प्लीज आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ म्यूजिक सुनिए, वॉक करिए। कोई स्पोर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज उस स्पोर्ट को खेलिए, तो इससे आपका माइंड जो है बच्चों फ्रेश होगा, नेगेटिविटी कम आएगी और माइंडफुल एक्टिविटीज होंगी। तो प्लीज नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, इंपॉर्टेंट हार्ड टॉपिक्स को पहले कवर करिए, 3 महीने के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। तो इस स्ट्रैटेजी को बच्चों आप अगर फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, आप पूरे जनवरी के महीने में प्रॉपर रिवीजन कर पाएंगे और बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। बच्चों ऑल द बेस्ट।